Hello students, we are continuing the third chapter of history, the making of global world. We are studying the topic, the interwar economy, and in this topic we have to discuss the 5 points, and today we will discuss the fourth point, the Great Depression. Yesterday we have discussed the third point, the rise of production and consumption in Europe. कल हमने पढ़ा था कि यूरोप में किस तरह से प्रोडक्शन हुआ और उसका कंजप्शन हुआ और स्थिति क्या बन गई कि यूरोप जो था वो ग्रेट डिप्रेशन में आ गया। अब ग्रेट डिप्रेशन मींस क्या होता है? स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी वो गिरती चली गई, यानी प्रोडक्शन बढ़ रहा था और जो चीजों के दाम थे वो घटते जा रहे थे, जिस वजह से वहां पर ग्रेट डिप्रेशन आया। तो लेट्स डू द ग्रेट डिप्रेशन, यानी इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज थी वो स्लो डाउन हो रही थी। ठीक है, अब इन 1920s एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन रिजल्टेड इन लोअर प्राइस। अब 1920s में क्या हुआ? जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन था वो बहुत ज्यादा हो रहा था, तो ओवर प्रोडक्शन की वजह से क्या हो रहा था? रिजल्ट क्या हो रहा था कि प्राइसेस लो जा रहे थे। ठीक है, देन फार्मर्स ट्राई टू कॉम्पनसेट बाय प्रोड्यूसिंग इवन मोर लेड टू फर्दर फॉल इन प्राइस। अब क्या हो रहा था? फार्मर्स भी प्रोडक्शन बढ़ा रहे थे अपनी स्थिति बेटर करने के लिए, और वो प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में ही वो सेम चीज के जो प्राइसेस थे वो लोअर होते जा रहे थे। फार्म प्रोडक्ट्स रॉकेट। अब जो फार्म प्रोडक्ट्स थे, जो खेती की चीजें, अनाज हो रहा था, अब वो सड़ने लगा था क्योंकि कोई भी विक्रेता या बायर उनका नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, अब विड्रॉल ऑफ यूएस लोन्स। अब यूएस लोन की वापसी किस तरह होती है? अब जब ये स्थिति आ गई कि प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया, चीजों के दाम गिर गए और जो बायर कोई नहीं मिल रहा था, अनाज रॉटेड सड़ने लगा, तो अब कंडीशन क्या है कि जो यूएस बैंक्स थे उन्होंने अपना लोन वापस लेना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि यूएस जो था वो एक इंटरनेशनल क्रेडिटर बन गया था, सबको लोन देता था, तो अब उसने अपना लोन वापस लेना शुरू कर दिया। तो मैनी यूरोपियन कंट्रीज में डिपेंडेंट ऑन यूएस लोन, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज यूएस के लोन पर डिपेंडेंट थी, बट वेंडर्स पैनिक। लेकिन अब इस समय क्या स्थिति आ गई थी? जो वेंडर्स थे, जो क्रेडिटर थे, वो पैनिक हो गए थे, परेशान होने लगे थे कि 1928 यूएस लोन अमाउंटेड $1 बिलियन, क्योंकि जो 1928 तक जो अमाउंट इन्होंने दिया हुआ था यूएस ने, वो $1 बिलियन हो गया था, एंड विद इन अ ईयर इट वाज $250 बिलियन, और एक साल के अंदर ही ये $1/4 बिलियन हो गया। ठीक है, विड्रॉल ऑफ यूएस लोन्स अफेक्टेड मेनी कंट्रीज। अब जब वो वापस लोन लिया जाने लगा तो इस बात से बहुत सारे कंट्रीज पर प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा? यूरोप बैंक्स एंड करेंसीज, जो यूरोप की बैंक और करेंसीज थी, अब वो स्लो डाउन जाने लगी, है ना। एग्रीकल्चर मार्केट स्लम्प्ड इन लैटिन अमेरिका, और जो एग्रीकल्चर मार्केट था वो पूरी तरह गिर चुका था अमेरिका में, क्योंकि हमने भी पढ़ा प्रोडक्शन ज्यादा था और जो अनाज था वो रॉटेड होने सड़ने लगा था। यूएस ट्राइड टू प्रोटेक्ट इट्स इकोनॉमी टू बिल्डिंग इट्स इंपोर्ट ड्यूटीज। अब क्या हुआ? अपने को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए यूएस ने क्या किया कि वहां पर जो यूएस ने क्या किया, उन्होंने क्या इसकी इकोनॉमी को बचाने के लिए बिल्डिंग एंड इट्स इंपोर्ट ड्यूटीज, जो भी दूसरा कंट्री वहां पर कुछ सामान बेचने जा रहे थे उन पर जो टैक्स थे वो डबल कर दिए गए। ठीक है, टैक्स ड्यूटीज डबल कर दी गई, एंड इट वाज मोस्ट सीवियरली अफेक्टेड बाय डिप्रेशन, क्योंकि इस समय पे जो यूएस था वो बहुत बुरी तरह डिप्रेशन से प्रभावित था, परेशान था। प्राइसेस वर फॉलिंग बिकॉज, क्योंकि कीमतें गिरती जा रही थी। यूएस बैंक स्लैश डोमेस्टिक लैंडिंग एंड कॉल्ड बैक लोन। अब ये क्या कर रहे थे? यूएस बैंक क्या कर रहे थे कि अपनी जो जितनी भी वो थी, जितनी भी बैंक ने कर्जा दिया हुआ था उसको कोशिश कर रहा था कि वो जल्दी से वापस आ जाए, उसको ले रहा था, क्योंकि जो लोन दिया जा रहा था, जो लोन उसने दिया था वो बहुत ज्यादा वापस मांग रहा था, वो अपने को उसको चाहिए था और वापस वो सारे देशों से लोन ले रहा था। हाउस होल्ड इनकम फेल, और जो हाउस होल्ड इनकम हो रही थी वो भी कम होती चली गई, गिरती चली गई। मैनी वर नॉट इन पोजीशन, और बहुत सारे लोग इस पोजीशन में नहीं थे कि वो होम लोन या वाइट गुड्स के लिए, जो या घर बनाने के लिए जो उन्होंने लोन लिया था, कल हमने पढ़ा था वाइट गुड्स, जो वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर लोग खरीदते थे, उसके लिए भी लोन लेते थे, तो वो भी वो चुका नहीं पा रहे थे, वो ऐसी स्थिति में नहीं थे। या घर बनाने के लिए जो उन्होंने लिया था उसके लिए भी वो अनेबल थे। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज, और लोग बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया था, बेरोजगारी फैल गई थी,
बैंक अनेबल टू कलेक्ट लोन, और बैंक क्या हो रहे थे, लोन कलेक्ट करने के स्थिति में नहीं थे। क्यों? क्योंकि लोग लोन वापस देने की स्थिति में नहीं थे। अब उस कंडीशन में क्या हुआ, थाउजेंड ऑफ यूएस बैंक्स वेंट बैंकरप्ट, यानी हजारों जो यूएस के बैंक थे वो दिवालिया हो गए थे, उनके पास कुछ नहीं बचा था। एंड 1933 में 4000 बैंक बंद हो गए इसी वजह से, क्योंकि उनको वापस लोन नहीं मिल पा रहा था। जो जिन कंट्रीज को उन्होंने लोन दे रखा था, अब वो लोग की भी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, गिरती जा रही थी, कोई इनकम नहीं हो रही थी, प्रोडक्शन ज्यादा था, कीमतें गिरती जा रही थी, तो इस वजह से वो लोन पे नहीं कर पा रहे थे और बैंक जो थे वो दिवालिया हो गए थे। और 1933 में 4000 बैंक जो थे क्लोज हो गए, बंद हो गए। बिटवीन 1929 टू 32, 1929 से 1932 तक 1,10,000 कंपनीज बंद हो गई, ठीक है, क्लोज हो गई। और ये सबसे बुरा समय था यूएस का, डिप्रेशन का, जब उसमें ये स्थिति बनी, जब एक तरह से वो कर्जदार और फिर से वो एक तरह से दिवालिया हो गया, बैंक बंद हो गए, उसकी बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई। लेकिन ये जो कंडीशन रही वो 32 से 34 तक रही, और 35 से रिकवरी, 1935 से फिर से रिकवरी होना स्टार्ट हो गया। तो ये था हमारा द ग्रेट डिप्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।